अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग या अर्जुन की निराशा का योग। दुविधा। अर्जुन युद्ध में लड़ने को लेकर बहुत उलझन में है, क्योंकि वह एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्य और अपने परिवार के सदस्यों और विरोधी पक्ष के प्रियजनों के प्रति अपनी करुणा के बीच उलझा हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं श्लोक 1 से। श्लोक 1 धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इस श्लोक में राजा धृतराष्ट्र, जो अंधे हैं, अपने सारथी और सलाहकार संजय से बात कर रहे हैं। वह कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र की स्थिति के बारे में जानकारी ले रहे हैं। यहां श्लोक का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। श्लोक 2 कृपया परायविष्ठा विषीदन्निदम्ब्रवित् दर्योक्यम चजयः च सर्वनार्थान परीक्ष्य च। इस श्लोक में ने अर्जुन की भावनात्मक स्थिति का वर्णन किया है, जब वह अपने रिश्तेदारों, शिक्षकों और प्रियजनों को युद्ध के मैदान में एक विनाशकारी युद्ध में शामिल होते देखता है। अर्जुन को करुणा, शोक और भय से गहराई से प्रभावित होने के रूप में दर्शाया गया है, जिससे उनकी आंतरिक अशांति पैदा होती है। यह भगवान कृष्ण, जो उनके सारथी और आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं, से मार्गदर्शन लेने के अर्जुन के अंतिम निर्णय के लिए मंच तैयार करता है, और भगवत गीता की शिक्षाएं इसी बिंदु से शुरू होती है। श्लोक 3 पश्यैता पांडुपुत्रा नामाचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ा द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। इस श्लोक में दुर्योधन द्रोणाचार्य का ध्यान पांडवों की शक्तिशाली और सुव्यवस्थित सेना की ओर आकर्षित कर रहा है, जिसका नेतृत्व धृष्टद्युम्न कर रहा है। वह सूक्ष्मता से द्रोणाचार्य की ताकत और बुद्धि की ओर संकेत करते हुए सुझाव देते हैं कि इस दुर्जेय व्यवस्था के लिए उनके शिष्य धृष्टद्युम्न जिम्मेदार हैं। यह श्लोक युद्ध के मैदान में दोनों पक्षों की ताकत और कमजोरियों के बारे में द्रोणाचार्य के साथ दुर्योधन की चर्चा के लिए मंच तैयार करता है। श्लोक नंबर 1.4 दृष्ट्वा पांडवाणिकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। इस श्लोक में दुर्योधन सुसंगठित पांडव सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाता है और युद्ध और दोनों पक्षों की ताकत के बारे में अपने विचार और चिंता व्यक्त करने वाला होता है। यह श्लोक अपने शिक्षक के साथ दुर्योधन के संवाद के लिए मंच तैयार करता है, जो भगवत गीता के अध्याय 1 के बाद के छंदों में जारी है। श्लोक संख्या 1/5 दुर्योधन उवाच पश्यैता पांडुपुत्राणामाचार्य महतीम चमुम व्यूधाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। इस श्लोक में कौरव वंश का सदस्य दुर्योधन अपने गुरु और गुरु द्रोणाचार्य से बात करता है। वह द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न के नेतृत्व में पांडव सेना के गठन की ओर इशारा कर रहे हैं। यह श्लोक युद्ध के मैदान में दोनों पक्षों की ताकत और कमजोरियों के बारे में द्रोणाचार्य के साथ दुर्योधन की चर्चा शुरू करता है। आगे के श्लोक जल्द ही आएंगे। आप जल्द ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमको और हिम्मत मिलेगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।